दोस्तों नमस्कार। मैं कमल नयन पांडे, संपादक हिंदी त्रैमासिक पत्रिका युग तेवर। आज हम युग तेवर के डिजिटल स्वरूप के साथ आपके बीच हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से हिंदी त्रैमासिक पत्रिका युग तेवर का बीते 20 वर्षों से निरंतर और नियमित प्रकाशन होता आ रहा है। इस पत्रिका का प्राथमिक उद्घोष है सार्थक सृजन का साझा मंच। यानी ये पत्रिका किसी खूंटे, किसी खेमे, किसी खाने और किसी खांचे से बधी हुई नहीं है। यह पत्रिका न केवल भारत भूमि पर वरन मॉरिशस जैसे हिंदी संस्कृत से जुड़े देशों में भी स्वीकृत और समादृत है। पत्रिका के केंद्र में जनजीवन है। इसके दायरे में आधुनिक मनुष्य और समाज की चिंता है। यह पत्रिका उपभोक्तावादी अब सांस्कृतिक प्रसार के प्रतिरोध में डटकर मोर्चा ले रही है। इस डिजिटल दौर में प्रायः लोगों को जन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, गैर जरूरी मुद्दों को तेजी से उभारा जा रहा है, संवेदना स्रोतों का हरण किया जा रहा है, जनता को भय और भ्रम के जाल में उलझाया जा रहा है। मित्रों, सर्वविदित तथ्य है कि उद्भ्रांत और संवेदनहीन मनुष्य से श्रेष्ठतर समाज का सृजन संभव नहीं है। इसी तरह उद्भ्रांत, भयग्रस्त और संवेदनहीन समाज कभी सचेत नागरिक का निर्माण नहीं कर सकता। देखा जाए तो उन्नत तकनीक ने मनुष्य, समाज, शब्द, साहित्य और संस्कृत के मूल्यों और मान्यताओं को बदल कर रख दिया है। शब्दों के डिजिटलीकरण ने व्यापक स्वीकार्यता हासिल कर ली है। इसीलिए युग तेवर परिवार ने निर्णय लिया है कि युग तेवर पत्रिका का प्रकाशन तो जारी ही रहेगा, इसके साथ ही युग तेवर का डिजिटल स्वरूप भी तय किया जाए। इसी निर्णय के तहत युग तेवर परिवार यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत करने जा रहा है। इधर कुछ समय से जन सरोकारों से संबद्ध विचारों, भावों, मूल्यों, शब्दों, पदों के सूत्रक अर्थ को बदलने का प्रयास दौरों पर है। सामान्य जिज्ञासु विभ्रम की दारुण दशा से गुजर रहा है। इसी के दृष्टिगत हम शब्दों, पदों की वस्तु व्याख्या करने तथा वैचारिक स्पष्टता के लिए युग तेवर के नाम से ही यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सनातन, धर्म, समाजवाद, संस्कृत, सभ्यता और राष्ट्रवाद आदि ऐसे शब्द विचार और पद विचार हैं जिनको लेकर सामान्य भारतीय मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। फिल वक्त हम अपने समय में चल रहे विमर्शों में उन तकनीकी पदावलियों, शब्दावलियों की आसान जबान में व्याख्या व विश्लेषण करेंगे ताकि सामान्य जन विमर्शों को पूरी तरह से समझ सके। इधर सनातन शब्द और उसके निहितार्थ को लेकर देश भर में विमर्श चल रहे हैं। इन विमर्शों में वाद प्रतिवाद तो जोरों पर है, पर संवाद नहीं हो पा रहा है। इस पर कोई सार्थक और बोधक विचार भी प्रसारित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यूट्यूब चैनल युग तेवर अपनी पहली कड़ी में सनातन की अवधारणा विषय पर कुछ चिंतकों, विचारकों, लेखकों, मनीषियों और मनस्वियों के विचार, उनकी राय, उनके मत दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों के बीच ला रहा है। सनातन की अवधारणा को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं प्रख्यात समीक्षक प्रोफेसर अजय तिवारी जी के पास। युग तेवर के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है प्रोफेसर अजय भाई। आपका विचार हमारे बीच आए, इसके पहले मैं सनातन पर बतौर पृष्ठभूमि 2 शब्द कहना चाहता। सनातन शब्द को लेकर जब हमने शब्दकोशों में उसका निहितार्थ समझना चाहा तो 3 शब्द हमें मिले: सना, सनात
और सनक। इन इन तीनों शब्दों के साथ सनातन को लेकर जो एक सामान्य समझ है वो ये है कि सनातन वह है जो शाश्वत है, सनातन वह है जो नित्य है, सनातन वह है जो निरंतर बना रहने वाला है, सनातन वह है जो स्थिर है और अपरिवर्तनीय है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सनातन परिवर्तनशील है या सनातन अपरिवर्तनीय? यह प्रश्न इसलिए उठता है कि सनातन के सरोकार जिनसे जिनसे हैं वह सब परिवर्तनशील हैं, तो सनातन अपरिवर्तनीय कैसे हो गया? तो सर अजय भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सनातन परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनीय है? हम सनातनता की अवधारणा पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातनता जड़ता नहीं। जैसा कुछ लोग समझते हैं कि सनातनता का अर्थ है जो कई हजार साल पहले था हूबहू वही आज। तो ये पुनरुत्थान है, ये सनातनता नहीं। पुनरुत्थान में आदमी बदली हुई देश काल परिस्थिति को नजरअंदाज करके अतीत के सांचों को ज्यों का त्यों जीवित करना चाहता है। लेकिन सनातनता की अवधारणा ऐसी नहीं। सनातनता में निरंतरता मौजूद होती है, यानी कोई चीज पहले जैसी थी, बाद में बदलते हुए अब जैसी है, तो ये सनातन होगी। यानी परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए कायम रहना सनातनता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है। हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे, कोई भी सत्ता अगर स्थिर होती है तो रह ही नहीं सकती, इसलिए कि परमाणु भी गति के कारण अस्तित्व में होता है। और इसीलिए विज्ञान में और हमारे प्राचीन दर्शन में और यूरोप की भी प्राचीन दर्शन में यही स्थापना रखी गई है कि गति अस्तित्व की शर्त है। गति खत्म होते ही अस्तित्व विलीन हो जाता है। लेकिन अगर गति है केवल, तो अस्तित्व की पहचान कैसे बनेगी? तो उस गति की निरंतरता से कोई अस्तित्व पहचान बनाता है, यानी गति की निरंतरता अस्तित्व की पहचान। जैसे राम एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं समकालीन सांस्कृतिक जीवन में, और यह अतीत में भी बहुत महत्वपूर्ण चरित्र थे। राम का पहला लिखित उल्लेख ऋग्वेद में आता है। लेकिन क्या ऋग्वेद के राम और वाल्मीकि के राम एक हैं? जो वाल्मीकि के राम मनुष्य हैं और दैवी विधान को तोड़ के मनुष्य के रूप में विजय प्राप्त करते हैं देवताओं द्वारा निश्चित दुर्भाग्य पर, वही तुलसी के परब्रह्म राम है? एक नहीं है। उसी तरह वहां से चलते हुए निराला तक आते जाते राम तो वही हैं, लेकिन निराला के यहाँ एक तरफ दैवी शक्ति और दानवी शक्ति है और एक तरफ मनुष्य अकेला है। वो राम निराला के मनुष्य के रूप में आधुनिक अकेले मनुष्य के द्योतक बन जाते हैं। तो ऋग्वेद के राम से निराला के राम तक राम तो वही हैं, वो निरंतरता, वो सनातन है, लेकिन राम वही नहीं है, राम अलग अलग हैं। तो ये जो परिवर्तन के साथ राम का स्वरूप हमारे सांस्कृतिक इतिहास जीवन में अंतर्निहित है, ये सनातनता की पहचान है। और इसको अगर एक दिशा में खींच देते हैं तो हम उसको विकृत करते हैं, और सनातन को विकृत करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए।